अस्सलाम वालेकुम। जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। लगातार सियासी हलचल से हम आपको बाखबर कर रहे हैं कि किस तरह से सियासी पार्टियों के कैंडिडेट्स जो हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो किस तरह से डोर टू डोर जो है अपनी कैंपेन चला रहे हैं और लोगों का जो भरोसा है या लोगों को अपने एतमाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं 2014 के बाद सिर्फ जो है पार्लियामेंट इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन हुआ, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और उम्मीद यही है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार जो है भारी मात्रा में वोटिंग होगी। क्योंकि अब कैंडिडेट्स जो है लोकल लेवल पे यानी एमएलए जो है असेंबली का इलेक्शन है और असेंबली इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे और उम्मीद यही है कि तकरीबन 70 to 80% वोटिंग होगी ज़िला शोपियान में। लोग ज़िला शोपियान की बात करें तो 1 लाख से 1 लाख के आसपास वोटर है, लेकिन कितने वोट पाल हो गए ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त हम आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट शबीर अहमद कुले के रिहाइश गाह पे हैं और यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं सियासी और समाजी कारकुन जो कि काफ़ी अरसे से किसी पार्टी के साथ मुंसलिक थे और वहाँ से अब जो है आज शबीर अहमद कुले साहब का इन्होंने दामन थामा है और इन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी पूरी जमात के साथ जो है शबीर अहमद कुले साहब का साथ देंगे। लेकिन पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं और आज कैसे आपने एडवोकेट शबीर अहमद कुले साहब के साथ ज्वाइन किया? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी शमीम पोसवाल है। मैं बोरी हालन हूँ। एसटी फेवरेट से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। मेरा कहना आज का मकसद यही है कि मैं इससे पहले किसी और पार्टी के साथ था। अच्छी पार्टी थी, अच्छा ईमानदार काइंड लीडर था मेरा ज़फ़र इकबाल मनास। तो अब मेरा ख्याल आ गया कि शोपियान के अंदर हमें जब से तारीख गवाही है कि शोपियान के अंदर जिस वक्त भी चुनाव का टाइम आता है तो हमें अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। आज तक अगर नहीं मिला तो मेरी नज़रों में जो शबीर अहमद कुले साहब है, मैं यही कहना चाहता हूँ आप मीडिया की विसालत से कि ये अच्छा काइंद है, अच्छा लीडर है, खिदमत गुजार होगा, कौम का वफादार होगा। और शोपियान हमारा जो है ये हमारा एक माई ग्राउंड है, इससे हम बाहर निकल के कहीं जाने के काबिल नहीं। तो रहेगी जो ज़फ़र इकबाल मनास की जो आपने टीम थी, जो उसके वर्कर थे, 800 वर्कर उसके अपने थे। 800 वर्करों में से तकरीबन मेरे ख्याल में मेरा अपना पूरा मिशन है कि तकरीबन 50 जो थे वो मेरे ग्राउंड में थे और 50 जो थे मेरी एसटी के थे। 50 को मैंने अपने फेवर में ले लिया है, जो हम शबीर अहमद साहब के साथ साथ रह गए। जो उका दुका बाहर होगा इंशाल्लाह जितनी भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम वापस लाएंगे। क्या ज़फ़र इकबाल मनास साहब जिसका जिक्र आपने किया कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शबीर अहमद कुले साहब को हमायत कर रहे हैं, इसलिए आपने ज्वाइन किया? नहीं, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ज़फ़र इकबाल मनास साहब का अगर मिलना है तो शबीर साहब उसके राजगाह पर मिल भी सकते हैं और उससे आपने किस्मत का कोई भी फैसला या हमायत मदद, ये तो मुसलमान का तरीका है हमारा, क्योंकि मुसलमानों को हाथ मिलाना आपस में ये तो हमारा फ़र्ज़ है सुनते रसूलुल्लाह। ये जा भी सकते हैं, हमारे ले भी सकते हैं, क्योंकि हम तो आपस में पड़ोसी है ना। जब नदी से घूमेंगे, पार की साइड मनास और आर की साइड शबीर अहमद कुले साहब, ये दोनों दरबार के बीच है। जब उसके द्यूपरा में खिदमत जाएगी तो शबीर साहब खिदमत करेंगे, तो मनास साहब का हक बनता है शबीर साहब की हिमायत करना, क्योंकि द्यूपरा के वोटर उसके भी हैं, इसके भी थे। चौवन के वोटर उसके भी थे, इसके भी थे। मोशवाड़ के वोटर उसके भी थे, इसके भी थे। जो काठावालन है या गुतीपुरा है, वो ज़फ़र इकबाल मनास साहब का जमपथरी था, तो वो शबीर साहब का भी है। आज अगर शबीर साहब मैदान में निकले, ज़फ़र साहब पीछे रुक गए, तो मेरा यही कहने का मिशन है कि ज़फ़र साहब को चाहिए आज शबीर साहब की हिमायत करना। शुक्रिया बात करने के। तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक प्रोमिनेंट लीडर हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे साथ शबीर अहमद कुले साहब हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब एक सीनियर लीडर जो है, कल तक अपनी पार्टी में थे, ज़फ़र इकबाल मनास के साथ है, आज काफ़ी लोगों के साथ ज्वाइन किया है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, हर गाँव में, हर नुक्कड़ में आपके साथ खड़े हो रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, सियासी अतल पथल जो होती है उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। क्योंकि शोपियान को एक हिस्ट्री रही है, जैसे कि हमने बोला, यहाँ कोई कैंडिडेट ही अच्छा नहीं मिला। हम इसी चक्कर में इलेक्शन करते रहे कि कभी हुर्रियत का साथ हो, कभी मिलिटेंसी का साथ हो, कभी और जज्बाती जो हमारे नौजवान थे वो करते थे, बाइकाट करते थे। लेकिन अब जो 2024 है, इसमें हकीकत सामने यह आई है मेरे नौजवानों की कि जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, यहाँ का मैंडेट लोगों का होता है, कैंडिडेट पार्टी नहीं देती है, लोग देते हैं। और जो लोगों को पसंद होगी, अगर इनको लगता है कि शबीर अहमद कुले कर सकता है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा है, तो आज यही सोच सबके पास है, नौजवान के पास भी वही सोच है
किसी पिछली जो दौर पुरानी जो सियासत थी, वो जो किसी पिछली जो हमारे पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है खासकर, ये तो अपनी सियासत करते हैं। अपने उन्होंने बहुत लोगों को मरवाया भी, मरा भी, अपने महल बनाने के लिए। अब देखिए ना, उनकी सियासत देखिए, पहले बेटा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद तीसरा बेटा, और आने वाले और जनरेशन में भी बेटे। तो जहाँ हम पीडीपी की बात करेंगे, अब मुफ्ती साहब है, अब मोहब्बत जी है, अब उसकी इल्तिजा जी है। अभी ये जैसे उन्होंने अपनी खानदानी राज, ये वरासत जम्मू कश्मीर पे उन्होंने वरासत कश्मीर को बनाया है कि ये हमारे जो जो बेड़ जैसे हैं, ये हमारे हक में है। तो ये अब वो सोच बदल गई है। ये सोच का ये कब बदल गई? जब रशीद जिरन ने उमर अब्दुल्ला को 2.5 लाख वोट चाह रहा है, इतना बड़ा दिग्गज लीडर नेशनल कांफ्रेंस का, ये उसको हराना, ये लोगों की अक्कासी करता है, इनका सोच अक्कासी करता है कि नौजवान अब बदल गया है। और नौजवान सिर्फ और सिर्फ इन खोखली नारों पे वोट नहीं देगा, उसको रोजगार चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसका अपना सेफ्टी चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। इसके लिए वो आज वोट दे रहा है। इसमें सब एक बात जानना चाहेंगे, इलेक्शन ऐसा कहा जा रहा है कि दो दो के दरमियान मुकाबला है। कई लोग आपको पीडीपी के साथ मुकाबला कहते हैं, और कहीं जो है जो पॉलिटिकल जो तजज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि शबीर अहमद कुली का पीडीपी के साथ मुकाबला है, और कुछ कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है। आप क्या कहते हैं कि आपका मुकाबला किससे? मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये अभी 15 दिन है, कहाँ से कहाँ इंसान हो जाएगा, वेव कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, लोग कितना समझेंगे हमारी बात, लोग उनकी बात कितनी समझेंगे, ये तो डिसाइड होगा मेरे ख्याल में 18 को। जाफर इकबाल मनाज बड़ा चेहरा शोपियान का, सियासी लीडर, को फाउंडर, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बुनियाद रखने वाले जाफर इकबाल मनाज ने पार्टी से किनारा कशी की है। अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, घर में बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं जो लीडरान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के, वो जाफर इकबाल मनाज के रहायशगाह पे आए। सुनने में आया कि आप भी वहाँ पे गए थे। क्या कोई ऐसी हमायत की या ऐसी कोई बात हुई है जिसमें आपने एतमाद भी लिया हो? देखिए, ये इतना नज़दीक है, उसका खास वर्कर है, जो इसने बताया उसके उसी पे भरोसा करो कि नेचुरली जब वो नहीं इलेक्शन लड़ेगा, तो उसके दिमाग में भी यही होगा, शुपियान की बेहतरी के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, उसी को हिमायत करो। इसमें सियासत नहीं है, इसमें लोगों की भलाई है, लोगों की डेवलपमेंट करनी है। और जो उनकी नीयत है कि अच्छे कैंडिडेट को वोट दे दो, अच्छे कैंडिडेट को साथ सपोर्ट करो, वो उनकी अक्कासी करता है, वो कितना मुहिब वतन है, वो कितना शुपियान के साथ प्यार और हमदर्दी रखता है। जिले शोपियान की बात करें तो कई सियासी लीडर यहाँ पे जीते हैं। हसन खान साहब की बात करें, अब्दुल रज़ाक ज़ोहरा मारूम की उनकी बात करें, या बाकी सियासी लीडरों की बात करें, तो अक्सर ये देखा गया है कि सियासी इस्तेसाल हुआ है जिला शोपियान के साथ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं है। जो हेल्थ सेक्टर हमारा है या फ्रूट इंडस्ट्री हमारी है, वो उस तरीके की नहीं है। उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जिला शोपियान में नहीं बना जो बनना चाहिए था, क्योंकि वैसा लीडर ही नहीं मिला, ऐसा लोगों का कहना है। क्या आपके असेंबली में जाने के बाद क्या आप लोगों की उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, वो चीज़ें लाएंगे जिसकी लोगों की दरकार है, जो लोग चाहते हैं? वही तो, उसी का तो रोना हम भी रो रहे हैं कि 40 साल 50 साल से जो भी हमारे एमएलए बने हैं, वो अपने घर के बनाने में लगे हैं। हमारा रोना वही है। हमने इलेक्शन 2008 में नहीं जीता था, लेकिन 2008 से 2010 तक हमने, अगर आप देखेंगे, हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, वो हमने बनवाया 4 साल में, वो हमने ही बनाया। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जो मंडी है, वो मंडी का क्रिएटर भी मैं ही हूँ। मैंने खुद ही ज़मीन, अपनी ज़मीन दे दी मंडी को, इस कंसेप्ट के साथ, चलो स्टार्ट हम मंडी का। उसके बाद हम नीचे ले गए, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट था। और वहाँ जो 2014 तक हमने वहाँ वो उसका कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंट को, तो हमने वो जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है। हॉस्टल जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल, वो भी 2009 से 2014 तक ही बना है। और हमारा एक रह गया है, इंडोर स्टेडियम में हमने बनाया था, वो डीसी ऑफिस के ऊपर, वो हमने बना के रखा। 2014 तक जितना बना है उतना ही बना है। हम देखिए ना, हम लोगों को प्ले ग्राउंड देना चाहते हैं, हम लोगों को इंडोर स्टेडियम देना चाहते हैं, हम लोगों को तालीम देना चाहते हैं, हम लोगों को डेवलपमेंट देना चाहते हैं। तो ये हमारा मिशन है, आज का नहीं है, वो उससे भी मिशन है। लेकिन हमारे पास ये है कि जो हमारी जो पार्टियां हैं, जिसमें दोनों कश्मीर की पार्टियां, वो अच्छे इंसान को आगे आने नहीं देती है। उनका जो मकसद है कि वो ऐसे इंसान को अपने साथ रखे जो ना बात करे सके, ना पढ़ा लिखा हो, जो यसमैन हो, जो मांगने में वाला भी ना हो। तो वो भी जब घर में कोई ज़्यादा मांगता है, उसको लोग कहते हैं, उसका माँ बाप कहते हैं इसको बाहर निकालिए, ज़्यादा मांगता है। तो हमें मांगना चाहिए, हमें मांगते हैं। और इंशाल्लाह अगर लोगों ने वोट हमें दिया, तो तुम देखोगे जो 40 साल नहीं हुआ, वो
2 साल में हो जाए। एक आखिरी सवाल शायद आपको अच्छा ना लगे लेकिन पूछना जरूरी है। जीतने के बाद अगर आपको मैंडेट मिलता है, यहाँ से लोग आपको जितवाते हैं, यहाँ से असेंबली में जाते हो आप, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करोगे या और कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? बिल्कुल नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें। हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रहेंगे। वो लोगों की खिदमत करें, इंडिपेंडेंट रहने से लोगों की खिदमत हो जाती है। कोई प्रेशर नहीं होता, कोई नहीं, जब भी हम चाहते हैं सड़कों पे आ सकते हैं, जब भी हमें जी चाहे असेंबली को उठा सकते हैं, उधर अपना जो डिमांड है वो मांगा सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आज़ाद लड़ते हैं लेकिन मुख्तलिफ पार्टी के साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन वर्करों का एतमाद, भरोसा, उस पर खरे उतरना, ये बड़ी बात है। तो आपने कहा कि मैं आज़ाद ही रहूँगा और आज़ाद ही रहूँगा। आम लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेंगे आप? मेरे लोग वोटर्स के लिए ये मैसेज रहे कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, और इंशाल्लाह आपका फ्यूचर आने वाला ब्राइट होगा। आसमानों की तरफ देखो, ज़मीन की तरफ मत देखो। बड़ी चीज़ों के लिए ख्वाहिश करो, बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों पे बंद रखो। शुक्रिया बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। इस वक्त हम जो है एडवोकेट शिबिर अहमद कुली साहब के रिहाइशगाह पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तादाद में लोग यहाँ पे आए ज्वाइन करने के लिए। खासकर वो लोग जो कल तक ज़फ़र इकबाल मनास के साथ थे, शाना बशाना डिफरेंट कम्युनिटी के साथ उनकी वाबस्तगी थी, और आज जो है हालांकि ज़फ़र इकबाल मनास जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अपने तरीके से जो है अपना फैसला करें, ऐसे इन लोगों का कहना है। लेकिन आज जो है ज्वाइनिंग डे बाई डे तो हर जगह पे होती है, लेकिन अब ज़िला शोपियान की मुस्तकबिल का कौन फैसला करेगा, या आने वाला वक्त फैसला करेगा और लोग फैसला करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। चिकन हुसैन के लिए शोपियान से मोहम्मद।